गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल का लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 6 ये जिसका नाम फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसका 4 भाग होता है। सीक्वेंस स्टेटमेंट, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हम लोग इफ एल्स स्विच केस के बारे में पढ़े हैं, फिर आइटरेशन स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। इसी में हम लोग समेशन प्रोग्राम पढ़े, पैटर्न का प्रोग्राम पढ़े जो लास्ट क्लास था। आज उसी का जो फोर्थ पार्ट है जंपिंग स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट तो नाम से समझ में आ रहा है जंप करना। हम लोग क्या होता है, कभी कभी चलते हैं और कभी कभी होता है उछल के पार हो जाते हैं, मीन्स जंप कर जाते हैं। मीन्स क्या है, उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह प्रोग्राम में भी प्रोग्राम चलते चलते कभी कभी होता है जंप कर जाता है, मीन्स कुछ लाइन को छोड़ के आगे निकल जाता है। प्रोग्राम चल रहा है और बीच में जंप करवा दिए। जंप करवा दिए मीन्स क्या है, कुछ लाइन को छोड़ के आगे निकल गए। तो जंप किससे करवाएंगे? ब्रेक से और एग्जिट से और किससे? कंटिन्यू से। फिर गो टू से और किससे? रिटर्न से। तो पहले इसको समझते हैं, ब्रेक और क्या? एग्जिट। अगर स्कूल में देखिएगा कि अगर 5 घंटा होता है, 5 क्लास होता है, तो 1 2 के बाद क्या होता है? ब्रेक। फिर 3 4 5। तो होता क्या है कि 1 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर सब ब्रेक करेगा। उसके बाद फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो ब्रेक का मतलब क्या है? पूरा तरह से रुक जाना, या फिर ब्रेक मीन्स क्या है? थोड़ा देर के लिए रुकना। तो अगर प्रोग्राम में ब्रेक का यूज हुआ है मीन्स जहाँ पे यूज हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट फिर चलते रहेगा। क्लियर है? मीन्स प्रोग्राम में जहाँ ब्रेक रहेगा वो रुक जाएगा, उसके बाद फिर चलेगा। लेकिन अगर प्रोग्राम में अगर एग्जिट रहे तो प्रोग्राम पूरा तरह से बंद हो जाएगा। जैसे अगर क्लास 1 हुआ, 2 हुआ और अगर किसी कारणवश अगर बोला कि नहीं किसी कारणवश स्कूल के पूरा आज छुट्टी कर दो, तो क्लास 3 3 4 5 नहीं हुआ, फिर भी क्या करना होगा? छुट्टी करना होगा। तो एग्जिट अगर कर दिए, अगर लग गया, तो पूरा प्रोग्राम आगे चाहे जितना बचा रहे पूरा तरह से बंद करना होता है। किस में? एग्जिट में। तो ब्रेक में क्या होता है, जहाँ लगा रहता है वही ब्रेक करता है, बाकी प्रोग्राम का जो पार्ट रहता है वो चलते रहता है। और एग्जिट में पूरा तरह से प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। कंटिन्यू में समझ में आ रहा है, रुक करके चलते रहना। जैसे अगर कोई कहीं रास्ता में जा रहा है और हम बोलें तो थोड़ा देर के लिए रुका, उसके बाद बोले जाओ, मीन्स कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या होता है, प्रोग्राम रुकता तो है लेकिन चलते रहता है। इसमें जिसमें रहता है वो रुक जाता है, उसका अगला चलता है, लेकिन इसमें क्या है कि उसी में रुकता है फिर चलते रहता है। अच्छा, हम लोग इसको प्रोग्राम से क्या डिटेल में सीखेंगे क्या होता है। गो टू मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जंप करके जाना। और रिटर्न मीन्स हम लोग जैसे कहीं पे जाते हैं फिर हम लोग रिटर्न आते हैं, उसी तरह से रिटर्न का मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम में कुछ भेजें और फिर वहाँ से रिटर्न आया। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं प्रोग्राम के रूप में। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ब्रेक इट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप या स्विच केस स्टेटमेंट, नॉट होल प्रोग्राम। टर्मिनेट करना मीन्स इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, लूप को रोकने का काम करता है, स्विच केस को रोकने का काम करता है, पूरा प्रोग्राम को नहीं रोकता है, प्रोग्राम का अगला पार्ट चलते रहता है। एग्जिट में इट यूज टू टर्मिनेट स्टॉप द होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो पूरा प्रोग्राम जो चल रहा था वो बीच में ही पूरा प्रोग्राम रुक जाता है। इसमें प्रोग्राम का कुछ पार्ट रुकता है, इसमें पूरा प्रोग्राम ही रुक जाता है। कंटिन्यू इट यूज टू कंटिन्यू द करेंट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, कंटिन्यू रख देता है, बीच में रुकता है फिर क्या क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। और इसमें गो टू स्टेटमेंट इट यूज फॉर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, ये ट्रांसफ़र कर देता है, जंप कर देता है एक जगह से दूसरे जगह पे। और रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इसको जब हम कुछ वैल्यू भेजते हैं तो वहाँ से फिर कुछ रिटर्न आता है। इट इज यूज फॉर रिटर्न द वैल्यू टू द फंक्शन, रिटर्न करता है कुछ वैल्यू को। तो आइए डिटेल में देखते हैं प्रोग्राम के रूप में। तो फर्स्ट के लिए प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C++।
क्या करना है, जनरेट करना है 1 to 10, बट तो एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या जनरेट करवाना है 1 to 10, लेकिन जब वैल्यू 4 होगा लूप का तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, इसी का यहाँ प्रोग्राम है। एस इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, एस इंक्लूड conio डॉट एच, void main, दो लूप चला रहे हैं आई और जे। क्लियर है? वैल्यू ऑफ आई इज 4। कौन सा लूप के बारे में बात कर रहे हैं, आई का लूप जब 4 रहेगा तो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। आई का जब वैल्यू कितना रहे 4 तो क्या कर जाएगा, ब्रेक। फिर जे का लूप, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। स्पेस कम है इसलिए इसको मैनेज कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो क्या क्या होने वाला है सो देखिए। तो हम क्या बोले, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, जनरेट करना है 1 से 10। 1 से 10 तक हम, जैसे अगर आपको बोले कि 1 से 10 तक गिनो लेकिन जहाँ 4 आएगा उसके बाद रुक जाना। 1 से 10 तक गिनो लेकिन जहाँ 4 आएगा रुक जाना। तो 1 2 3 4, तो 10 तक गिनना था लेकिन कंडीशन दे दिए कि जहाँ 4 आएगा रुक जाना। उसी तरह 1 से 10 तक तो चलाना था लेकिन जहाँ 4 आएगा वहाँ पे क्या करना है, रोक देना। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या, ये स्टार्ट हुआ, वो आई का वैल्यू कितना, 1। क्लियर है? तो आई का वैल्यू 1, यहाँ 1 10 से छोटा है नीचे, क्या ये 1 4 के बराबर है, नहीं है। आई क्या, ये जो 1 है 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना, 1। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आई का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा, 2। 10 से क्या है, छोटा है, सही नीचे। तो यहाँ 2 क्या 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो ये नहीं है तो गलत है, इसके अंदर नहीं जाएंगे, नीचे। तो आई का वैल्यू कितना, 2। अब कितना हो जाएगा, 3। यहाँ कितना हो जाएगा, 3। और 3 10 से छोटा है नीचे, तो कितना आई का वैल्यू, 3। कितना है, 3। क्या 4 के बराबर है, नहीं है, तो गलत है, इसके अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या, आई का मान कितना, आई का वैल्यू कितना, 3। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 नीचे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू कितना, 4, क्या बराबर है, तो क्या है, ब्रेक। ब्रेक करना मीन्स ये लूप को छोड़ देना। तो हम बताए थे ब्रेक का मीन्स क्या होता है, पूरा प्रोग्राम से बंद नहीं होना, उस लूप को छोड़ देना है। तो जैसे ही ब्रेक आया मीन्स इस लूप से बाहर आ गए। आई का वैल्यू कितना, 4, सही हुआ, तो नीचे आ गए। तो क्या करना था, जैसे ही 4 आएगा स्टॉप हो जाना है। तो जैसे ही 4 आएगा क्या करना है, रुक जाना है। तो जैसे ही 4 आया रुक गया, मतलब बाहर आ गए। अब सी आउट एन, तो यहाँ से लाइन तोड़ेगा। अब 1 से कहाँ तक चलेगा, 10 तक। इसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं, इसलिए कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये 10 तक। तो जे का वैल्यू 1, यहाँ 1 10 से छोटा है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, 10 तक। उसके बाद जैसे कंडीशन फेल होगा छोड़ देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें किसका यूज़ किए हैं कि लूप चलाना 1 से 10 तक, लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 4 आएगा ब्रेक करना मीन्स बाहर आ जाएगा।
तो इसमें क्या है, ब्रेक में क्या हुआ कि जैसे ही ब्रेक आता है क्या होता है, उस लूप को छोड़ देता है, इस लूप को छोड़ा, इस लूप में तो नहीं था, इसको क्या किया, चलाया, तो इसका जो आउटपुट हुआ ये किसका, ब्रेक का यूज़ किए तब। अब चलिए, अब किसका, सेकंड का। अब इसी के जगह पे हम क्या यूज़ किए, एग्जिट, क्या यूज़ किए, एग्जिट। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, जनरेट करना है 110, बट व्हेन द वैल्यू इज 4, आई इज 4, यहाँ लूप नहीं, प्रोग्राम विल बी स्टॉप्ड, मीन जैसे ही 4 आएगा प्रोग्राम पूरा तरह से बंद हो जाएगा। तो गौर कीजिए, तो इसमें क्या है, जहाँ पे हम ब्रेक का यूज़ किए वहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट। क्लियर है। तो क्या होगा, सो देखिए, जब आई का वैल्यू 1 होगा, यहाँ 1 क्या 10 से छोटा है नीचे, ये मतलब क्या 4 के बराबर है, नहीं है, गलत है, तो इसके अंदर नहीं जाना, नीचे आई का वैल्यू कितना दिखाएगा, 1। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से 2, ये बढ़ाएगा तो 2, 10 से छोटा है नीचे, तो आई का वैल्यू कितना, 2, 4, ये 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाना है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना दिखाएगा, 2। अब कितना हो जाएगा, 3, यहाँ कितना हो जाएगा, 3, ये 3 क्या 10 से छोटा है नीचे, तो आई का वैल्यू कितना, 3, 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाना, नीचे, तो आई का वैल्यू कितना, 3। अब कितना, 4, अब यहाँ क्या 4, क्या करना है, जैसे ही 4 आएगा पूरा प्रोग्राम को बंद कर देना है। तो जैसे ही 4 आया, क्लियर है, 4 आया क्या बराबर है, एग्जिट का मीन्स पूरा प्रोग्राम से बाहर आ जाना है, मीन्स पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा ये तो नहीं आएगा, क्योंकि जैसे एग्जिट का मीन्स क्या होता है, पूरा प्रोग्राम को चाहे आगे जितना प्रोग्राम रहे पूरा तरह से बंद कर देता है, मीन्स बाहर आ जाता है पूरा। एग्जिट का मीन्स पूरा प्रोग्राम से बाहर आना, ब्रेक का मीन्स उसी लूप से बाहर आना। तो ब्रेक का यूज़ करने से क्या होता है, जिस लूप में उतना ही से बाहर आता है, आगे चलते रहता है। और एग्जिट का मीन्स क्या है कि ये पूरा प्रोग्राम से बाहर कर देता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, एग्जिट और ब्रेक का। अब किसके बारे में, कंटिन्यू के बारे में। तीसरा, कंटिन्यू का मीन्स क्या होता है, रुकना, फिर क्या होता है, चलते रहता। तो इसका जो प्रोग्राम देखिए, एक ही लूप चला रहे हैं इसमें, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो जहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया वहीं पे क्या है, कंटिन्यू। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे 4 है उसको छोड़ देगा, आगे चलते रहेगा। तो ये बोल रहा है कि व्हेन द वैल्यू इज 4, जब वैल्यू 4 होगा, स्किप्ड फ्रॉम एजुकेशन, उस 4 को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले स्टार्ट हुआ, आई का वैल्यू कितना, 1, यहाँ 1 10 से छोटा है नीचे, तो 1 के ये 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना दिखाएगा, 1। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, 10 से छोटा है नीचे, क्या 4 के बराबर है, बराबर है, नहीं है, तो नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना दिखाएगा, 2 में चल रहे थे ना, तो कितना दिखाएगा, 2। जब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तो नीचे, क्या 4 के बराबर है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाना, नीचे, तो आई का वैल्यू कितना दिखाएगा, 3। जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ 4, 4 ये 10 से छोटा है, सही नीचे, तो यहाँ क्या 4 बराबर है, ये 4 है, तो यहाँ क्या है, कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स फिर से आगे भेज देगा, बराबर है ये, तो कंटिन्यू मीन्स आगे नहीं जाने देगा, इसको छोड़ देगा, ये फिर से चलाएगा। तो अगर यहाँ सॉरी मीन्स इसको छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा,
आई का वैल्यू कितना 4, 10 से छोटा है नीचे, तो यहाँ 4 4 के बराबर है नीचे। तो ब्रेक में क्या होता था, लूप से बाहर आते थे, और कंटिन्यू में क्या होता है कि इसमें भी बाहर आके फिर से कंटिन्यू हो जाता है। ब्रेक में होता है सिर्फ बाहर आ जाना, क्लियर है। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है, बाहर तो आना लेकिन फिर से चलते रहना। तो फिर से ये बाहर तो आ गए, फिर से चलते रहा। तो जैसे ही 4 हुआ यहाँ से बाहर आ गए, मतलब लूप से बाहर आ गए, मीन्स इस लाइन को छोड़ दिया। इस लाइन को छोड़ दिया मीन्स जो प्रिंट करना था उसको छोड़ दिया, क्लियर है। और इसको छोड़, इस लाइन को छोड़ के फिर से बाहर आकर के फिर से आ गया। तो फिर से आ गया, फिर कितना 4, यहाँ कितना, सॉरी 4 तो हो गया था, अब कितना हो गया था, कितना हो जाएगा 5, ये 4 हो गया था ना। जब 3 हुआ था तब प्रिंट किए थे, कितना हो गया था 4, यहाँ कितना हो गया था 4, ये बराबर है, सही है, सही है। तो कंटिन्यू मीन्स इसको छोड़ दिया और फिर से आ गया, तो फिर से आ गया तो कितना आ गया 5। तो ये बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 10 से छोटा ही है तो है नीचे। तो क्या 5, ये जो 5 है क्या 4 के बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो आई का वैल्यू कितना 5। तो जहाँ पे 4 हुआ उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब कितना हो गया 6, यहाँ 6, यहाँ 6 गलत है, इसको छोड़ देंगे आगे 6। अब कितना 7, यहाँ क्या है 7, ये क्या सही है नीचे। तो ये 7 क्या है 4 के बराबर नहीं है, तो इसे इसके अंदर नहीं जाना, यहाँ पे 7, 7 के बाद कितना 8, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना 8, 4 के बराबर नहीं है, गलत है ये नीचे। तो नीचे यहाँ कितना दिखाएगा 8, 8 के बाद कितना 9, यहाँ कितना 9, छोटा है नीचे, 9 तो 4 के बराबर नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाना है। यहाँ पे क्या दिखाएगा 9, 9 के बाद कितना 10, यहाँ कितना 10, सही है नीचे, 10 4 के बराबर नहीं, इसके अंदर नहीं जाना है, नीचे 10, और 10 के बाद क्या है 11, यहाँ कितना 11, कंडीशन फेल। तो ब्रेक में क्या होता है, बाहर निकल जाना। कंटिन्यू में भी होता है बाहर निकल करके फिर से चलना। तो जब 4 था तो बाहर निकला, तो जब बाहर निकल गया तो छूट गया, उसके बाद फिर से चालू हो गया, तो 4 के बाद 5 से चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो है क्या हो गया, स्किप हो गया। अब क्या है गो टू। इसका क्या एग्जाम्पल, क्लियर है। तो इसमें देखना होगा सेमीकोलन है या फिर कोलन है। तो अगर इसमें एरर आता है तो यहाँ क्या करके देखिएगा, सेमीकोलन। चलिए देखिए, तो हुआ क्या, देखिए गो टू मीन्स जंप करना। तो सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा तो सी आउट मॉनिटर पे दिखाएगा, क्या दिखाएगा, विवा। ये लाइन में क्या दिखाएगा, विवा गो टू। तो ये गो टू मीन्स जंप कर जाएगा। गो टू मीन्स जंप करना, किसके पास, लेवल के पास, जहाँ लेवल है उसके पास जंप करना है। तो लेवल कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से जंप कर दिया मीन्स इसको छोड़ दिया। वैसे भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जंपिंग स्टेटमेंट मीन्स कुछ छोड़ के चलना। तो यहाँ गो टू लेवल मीन्स ये क्या किया, जंप करवा दिया, किसके पास, लेवल के पास, जहाँ पे लेवल है। तो लेवल कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब इसको दिखाएगा, उसके बाद बंद। तो गो टू का मीनिंग तो समझ में आ रहा है। गो टू क्या करवाता है, जंप करा देता है, कुछ लाइन को छोड़ देता है। क्लियर है। जैसे हम बोले कि चलते जा रहे और बोले उछल जाओ,
तो जैसे जंप किए तो बीच का जो है छूट गया कुछ, उसी तरह ये क्या करता है, जंप कराता है। किसका एग्जाम्पल है, गोटू का। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, आगे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन। उसी में ही फंक्शन में क्या होता है कि कुछ वैल्यू को जब भेजते हैं तो कुछ रिटर्न होता है, और उस समय हम लोग रिटर्निंग का बात, जो रिटर्निंग का जो टॉपिक है वो किस में समझ में आएगा, फंक्शन चैप्टर में। तो आज हम लोग क्या सीखें, चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल का लास्ट क्लास या फिर लास्ट टॉपिक जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग ब्रेक के बारे में समझें कि पूरा प्रोग्राम से नहीं निकलता है, कुछ जहाँ पे ये यूज होता है बस उसी से बाहर आता है, चाहे स्विच के से बाहर आता है या फिर लूप से बाहर आता है। आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में जो पार्ट रहता है वो चलता है, लेकिन जब एग्जिट का रहता है, चाहे प्रोग्राम चाहे जितना बड़ा रहे, पीछे का पार्ट पूरा छोड़ के प्रोग्राम पूरा एंड हो जाता है। और कंटिन्यू का मीन्स होता है कि चलते रहता है। कंटिन्यू मीन्स जहाँ पे ये कंडीशन लगा रहता है वहाँ पे उसको छोड़ देता है, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू होते रहता है। ब्रेक में भी बाहर आता है, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, बाहर आकर के फिर से चलता है। और ये जो गोटू था, गोटू क्या करता है, जंप करा देता है, कुछ लाइन को छोड़ के आगे लाइन में निकल जाता है। और रिटर्न में क्या होता है कि कुछ वैल्यू हम भेजें, जैसे हम भेजें 4 और 5, तो 4 और 5 मान लेते जोड़े, कितना हो गया 9, फिर वहाँ से आया तो ये गया और फिर आया। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, रिटर्न कंसेप्ट। और हम लोग किस में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फंक्शन में। थैंक्स।